अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम पार्ट 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास में हाजिर हुए हैं। आइए चलते हैं कि मज़ीद वो कौन से रूल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है ताकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो सके। रूल नंबर 26, सब्जेक्ट लाइक नन ऑफ कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। नन ऑफ जो वर्ड है ये जब इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के तौर पे तो इसके साथ ये डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? मीनिंग के ऊपर, कि आप मीनिंग के लिहाज से क्या इसको सिंगुलर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप ये उसके साथ वर्ब लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है नन ऑफ द केक इज़ लेफ्ट, तो यहाँ पर इज़ नज़र आ रहा है जो कि सिंगुलर वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। नन ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द केक, यहाँ मीनिंग के लिहाज से नन ऑफ से मुराद क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जा रहा है। तो द केक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, इसके साथ क्या आएगा? इज़ आएगा। और प्लूरल के सेंस में कैसे यूज़ होगा? इज नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है नन ऑफ के साथ, तो इसलिए वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल यूज़ होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी। रूल नंबर 27, व्हेन नन मीन्स नॉट वन, जब नन की मीनिंग क्या होगी? नॉट वन, कोई एक नहीं। सही, तो इसके यूज़ सिंगुलर वर्ब, तो उस सेंस के अंदर हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कैसे? नन ऑफ दिस इज़ यूज़फुल। नन ऑफ यहाँ से मुराद क्या है? कोई एक भी नहीं। सही, तो दिस इज़ यूज़फुल। नन ऑफ दिस इज़ यूज़फुल, इसमें से कोई भी कारामद नहीं है, तो यहाँ पर इज़ सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। रूल नंबर 28, व्हेन नन रेफर्स टू नॉट एनी, यूज़ प्लूरल वर्ब। वहाँ पे क्या था? नॉट वन, कोई एक भी नहीं। नॉट एनी, इनमें से कोई भी नहीं। सही है, तो नॉट एनी, तो कोई भी नहीं। नॉट वन, एक भी नहीं। नॉट एनी, कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो इस सेंस के अंदर यूज़ हो रहा है। तो उस सेंस के अंदर हम जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इसके साथ यूज़ प्लूरल वर्ब। उस सेंस के अंदर हम जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे नन के साथ, नन ऑफ के साथ। सही, तो नन ऑफ के साथ यहाँ यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, नन ऑफ देम आर प्लेइंग, तो यहाँ देम से मुराद है कि इनमें से कोई नहीं, अफराद में से, इन अफराद में से कोई भी नहीं आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। तो यहाँ आर जो हमने यूज़ किया है ये प्लूरल वर्ब के तौर पे यहाँ यूज़ किया है नन ऑफ के साथ, क्योंकि यहाँ पर नॉट एनी की मीनिंग दे रहा है इस सेंटेंस के अंदर, तो इस लिहाज से हमने नन ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। रूल नंबर 29, इनडेफिनेट प्रोनाउंस एंडिंग इन वन बड़ी थिंग, ऐसे प्रोनाउन जिसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं जिसके लास्ट में क्या हो? वन आए, बड़ी आए या फिर थिंग आए, जैसे समवन, समबडी, समथिंग, तो इस तरीके से लास्ट में जो है ये वर्ड आते हैं। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सी किस तरीके से? एग्जाम्पल से देखते हैं, एवरीबडी, तो बड़ी यहाँ यूज़ हो रहा है। एवरीबडी लव्स बिरयानी, हर एक को बिरयानी पसंद है, तो यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज़ किया ये सिंगुलर यूज़ किया है। रूल नंबर 30, सब्जेक्ट्स विथ आइदर ऑफ, नीदर ऑफ। आइदर ऑफ या नीदर ऑफ सब्जेक्ट के तौर पर जब यूज़ होगा तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल से देखते हैं, आइदर ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट। आइदर ऑफ यहाँ यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर, द आंसर्स यहाँ प्लूरल के तौर पे यहाँ यूज़ हो रहा है आंसर। सही है, तो यहाँ पर इसके बावजूद हम इस आइदर ऑफ के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं जो कि इज़ है। आइदर ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट। सही, तो यहाँ पर इसके साथ आइदर ऑफ की वजह से हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। आइदर ऑफ आ जाए या नीदर ऑफ आ जाए। सही। रूल नंबर 31, सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। तो कुछ जो इंडेफिनेट या
प्रोनाउन जो है वो क्या होंगे, सिंगुलर भी होंगे, हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, उनकी मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो किस तरीके से, अब इनमें से कुछ एग्जांपल ये है कि ऑल, सम या मोस्ट, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सही, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, ये प्रोनाउन की जो वीडियो मैंने बनाई है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसमें बाकायदा इसको तफसीली तौर पे जो है समझाया गया है, वहाँ इसको जो है देख लीजिएगा। सम ऑफ द, यहाँ सम ऑफ, यहाँ सम का लफ्ज़ नज़र आ रहा है हमारे पास, तो सम ऑफ जो है ये हमारे पास क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। सम ऑफ द मिल्क इज़ सोर। अब यहाँ पर दूध से मुराद है, तो दूध के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं इज़। सम ऑफ द मिल्क इज़ सोर, कुछ दूध जो है कट्टा हो गया है, या कुछ दूध जो है वो कट्टा है। सही, यानी कि ख़राब हो रहा है। कट्टे से मुराद यहाँ पर क्या है, ख़राब हो रहा है। तो सम ऑफ द बॉयज़ आर लेट। अब यहाँ पर देख रहे थे हम, सिंगुलर नाउन था तो इसके साथ इज़ यूज़ हुआ है, यहाँ प्लूरल नाउन आ रहा है बॉयज़, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ हो रहा है सम ऑफ के साथ। सही, तो सम ऑफ अगर सिंगुलर सेंस के अंदर यूज़ होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, अगर सम ऑफ जो है यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो क्या हो, प्लूरल सेंस के अंदर यूज़ हो रहा होगा, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। रूल नंबर 32, वर्ड्स लाइक मैनी, आ, मैनी एन टेक सिंगुलर वर्ब। मैनी आ और मैनी एन, यानी कि आर्टिकल क्या यूज़ हो रहा है, आ या फिर एन साथ में यूज़ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आगे जाके जो इसके साथ यूज़ हो रहा होगा उसके हिसाब से। तो उसके साथ अगर हम इसको जो इन अल्फाज के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो इसके साथ जो है जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर में यूज़ होगा। किस तरीके से, मैनी अ मैन हैज़ फेल्ड। मैनी आ गया सब्जेक्ट के तौर पे, अ मैन हैज़ फेल्ड, तो ये हैज़ आपको नज़र आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वैसे यूज़ होता है। सही है, तो ये सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है। मैन, MAN यहाँ यूज़ हुआ है, MEN नहीं है, क्योंकि MEN एक से ज़्यादा मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है और MAN जो है वो एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमारे पास नाउन भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया मैनी आ के साथ। इसके बाद रूल नंबर 33, वर्ड्स लाइक अ फ्यू, सेवरल टेक प्लूरल वर्ब। ऐसे अल्फाज जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे अ फ्यू में से, सही, अ फ्यू या फिर फ्यू या फिर सेवरल। अ फ्यू चंद, एक, फ्यू चंद, सेवरल कई। तो ये अल्फाज अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगे तो इसके साथ जो है वो वर्ब कौन सा यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे कि अ फ्यू स्टूडेंट्स आर लेट, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ क्या आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है आर। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर लेट, चंद स्टूडेंट्स जो है तलबा में से चंद तलबा जो है वो क्या है, देर है, उनको देर हो गई। 34, वर्ड्स लाइक मच जैसे लफ्ज़ है टेक सिंगुलर वर्ब। मच अगर यूज़ हो रहा है सेंटेंस के शुरू में तो उस सूरत में हम इसके साथ वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगुलर। मच हैज़ बीन डन, मच हैज़ बीन डन, तो यहाँ हैज़ सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है मच के साथ। इसके बाद रूल नंबर 35, वर्ड्स लाइक लिटल, आ लिटल, द लिटल टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे कि अल्फाज हैं लिटल, आ लिटल या फिर द लिटल, इन अल्फाज के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि अ लिटल टाइम इज़ लेफ्ट, अ लिटल टाइम इज़ लेफ्ट, तो यहाँ इज़ हमारे साथ हमारे पास जो है सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, किसके साथ, अ लिटल के साथ। आज तक की क्लास को यहीं तक रखते हैं, रूल नंबर 35 तक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रूल नंबर 36 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।